जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने अगेन जो है वो 400 पॉइंट्स डाले हैं। मार्केट जो है वो अपने हायर एंड हाई बना रही है और हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाएँ। रिज़ल्ट्स का भी सीज़न है, उसकी भी एक हाइप जो है वो क्रिएट होती है और हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेड ही इन्हीं दिनों में करता है। अच्छी स्ट्रैटेजी है और हमारा तो चूँकि सारे साल का सिलसिला होता है, हमने बाज़-औक़ात एक चीज़ और आप ज़हन में रखिएगा, आज हम 2 चीज़ों का कंपैरिज़न भी जो है वो करने की कोशिश करेंगे कि अगर 2 कंपनीज़ हैं, दोनों की ईपीएस बहुत अच्छी है और एक कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है, दूसरी कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं करती। तो इन दोनों सूरतों में हमें किस किस्म की कंपनी का जो है वो इंतख़ाब करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी बहुत अच्छी होती है, उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी ठीक होती है, शेयर होल्डर को भी वो कुछ न कुछ जो है वो देती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ औक़ात वो किसी क्वार्टर के अंदर कुछ चीज़ों को स्किप कर जाती है। तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या वहाँ पर उसको एज़ अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए या कि उससे बददिल होकर उस शेयर को बेच देना चाहिए? ये आज हम थोड़ा-सा जो है वो कंपैरिज़न करने की कोशिश करेंगे। 400 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा इज़ाफ़ा था। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 11 कंपनीज़ अपर कैप हैं। अब देखिए मैं आज की ये जो अपर कैप्स हैं, अगर आप इसमें थोड़ा-सा जायज़ा ले लें, तो एजीएल इसके तो आप भूल ही जाएँ ना कि ये कभी आपको कुछ दे। उसके बाद एएसटीएम है, आसिम टेक्सटाइल है, इसको भी आप भूल जाएँ। बीएपीएल है, इसका भी कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह से आप ये नीचे सिवाय एचबीएल के और पीआईसीटी का वैसे मामला गोल हो चुका है। तो अगर हम डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमको ठीक है, कुछ और कंपनीज़ भी होंगी, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है ना, इसलिए हम उनके ऊपर बात ही नहीं करते। हम तो उनके ऊपर बात करेंगे कि जो मार्केट के शेयर्स हैं, जो थोड़ा बहुत चलते हैं, हम अगर उनको बेचना चाहें, हमें कोई ज़रूरत पड़ जाती है, ये भी आप ज़हन में रखा करें कि खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो उस कंपनी के शेयर आप बेचने के लिए जाएँ, तो कोई खरीदने वाला हो। बाज़ औक़ात कंपनी अच्छी होती है, डिविडेंड भी पे करती है, सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन उस कंपनी का वॉल्यूम नहीं लगता, तो फिर भी बंदा फँस जाता है। तो सिर्फ़ एक रुख को नहीं देखना, स्टॉक मार्केट में जो है वो क्या कहते हैं 2 आँखें जो है वो आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ हों तो फिर गुज़ारा चलता है। गुज़ारे की बात कर रहा हूँ, मास्टरी की तो मैं बात ही नहीं ना कर रहा। और ख़ास तौर पर मैं अपने आप को तो इस लिस्ट में रखता ही नहीं कि जी कि हमें बहुत ज़्यादा पता है। हम भी अभी सीखने के फ़ेज़ में हैं, सीख रहे हैं, आपके साथ शेयर करते हैं गुज़िश्ता 2 साल से। तो सिलसिला इसी तरह से आगे चलता है। इसी तरह से लोड्स है, इसके भी हालात ऐसे ही हैं, तो बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो सिर्फ़ न्यूज़ पर चलते हैं, कुछ अपने जो है वो रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर चलते हैं और कुछ जो है वो टेक्निकली परफ़ॉर्म करते हैं। अब ये आपकी कैपेसिटी है कि आप किसी शेयर को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करते हैं, लोअर कैप में कुछ ख़ास नहीं है। हाँ, मैं जो बात करना चाह रहा था उसकी तरफ पहले चलते हैं। अनाउंसमेंट्स में अगर आप देखिए तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। एक ये थल इंडस्ट्रीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। एक ही सेक्टर की जो है वो 2 कंपनीज़ का हम बात करने की कोशिश करेंगे और दूसरा अल अब्बास है। अब आप दोनों का जायज़ा लें, इस वक़्त जो है, थल जो है ये तकरीबन को ₹300 का शेयर है और अगर हम बात करें अल अब्बास की तो ये ₹500 का शेयर है, ₹200 का डिफ़रेंस है। दूसरा आप ये देखें कि अगर आप इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, अगर इन्होंने आज अपलोड कर दिए हुए तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी 2022 की जो अर्निंग है वो तकरीबन ₹118 की है। इसी के लगभग जो है वो इस ईयर की अभी रिज़ल्ट उसका आ चुका है, लेकिन वो चूँकि अनाउंसमेंट्स में है तो इसको हम यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। अल अब्बास को देखें तो इसके फाइनेंशियल्स में भी आपको जो चीज़ नज़र आएगी ₹110 की अर्निंग है। अब ये देखिए दोनों की अर्निंग रफ़ली एक-दूसरे के साथ मिलती-जुलती है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जिस वक़्त आप पे आउट्स में जाके इसको कंपेयर करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये नज़र आता है कि जो अल अब्बास वाले हैं, ये रफ़ली जो है, ये ₹50 का डिविडेंड जो है, वो ये आपको दे देते हैं। 40 से ₹50 का सालाना। जबकि जो थल वाले हैं, जब आप उनके पे आउट्स की तरफ जाते हैं, तो ₹3, ₹4, ₹2.5, ₹1.5 ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जबकि इतने पे आउट्स जो हैं, ये तो आपको ₹15-20 वाला शेयर भी दे देता है। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है
देखिए, मार्केट जिस तरह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, बाज़ औक़ात आप बहुत सारी जो है वो आप प्लानिंग करके बैठे होते हैं। एकदम से कोई खबर आ जाती है, जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और भी बहुत कुछ है। तो मार्केट जो है वो मुँह के बल गिरती है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर आपके पास किसी ऐसी कंपनी का शेयर होगा कि जिसमें से आप निकल नहीं सकते, तो फिर भी आप फँसेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको वो शेयर जो है वो बेचना याद नहीं रहा या किसी और वजह से लॉस हो गया और आप ये चाहते हैं कि चलो यार मैं इसको कुछ साल 2 साल के लिए होल्ड भी कर लूँ तो मेरे लिए मसला नहीं है। लेकिन अगर वो शेयर उसके जो मालिक हैं, उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर उनकी हालत इस तरह की है कि अगर आप उसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो वो 2 या ₹3 से ऊपर जाते ही नहीं हैं और अगर वही शेयर अगर लोअर लॉक लग जाता है, जिस तरह से कि आज लगा इसको और उसमें से ₹24 निकल जाते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि ये ₹24 रिकवर करने में आपको 8 साल लग जाएँगे। तो सो पॉइंट टू बी नोटेड कि आपने चीज़ों को देखना कैसे है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग हमें राब्ता करते हैं कि जी मेरे पास फलाँ शेयर है और मैं जी उसमें मिसाल के तौर पर 15% लॉस में हूँ या 10% लॉस में या 20% लॉस में हूँ। तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं ख़ैर आप इसको रखें, इंशाल्लाह ये रिकवर भी कर जाएगा और जितनी देर में वो शेयर जो है वो 4, 6 या 8 महीने में रिकवर करता है, उसको उतना डिविडेंड मिल चुका होता है जिसकी बुनियाद पर उसका लॉस रिकवर हो जाता है और जैसे ही वो शेयर चलना शुरू होता है, वो बंदा जो है वो प्रॉफ़िट में आ जाता है। सो दिस इज़ द स्टॉक मार्केट। आपने एक पहलू को नहीं देखना। ये मैं आप लोग अक्सर जो है वो सोचते होंगे कि 2 साल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं और हर रोज़ हम एक नई चीज़ डिस्कस करते हैं। उसकी वजह यही होती है। अभी भी बहुत कुछ रहता है डिस्कस करने वाला, जो कि शायद अभी हमारे इल्म में भी नहीं है। हम लोग भी साथ-साथ सीखते हैं, साथ-साथ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ जो है हम सीधा राज़ में रख लेते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। तो उम्मीद है कि आज आपको थोड़ा-सा आइडिया हुआ होगा कि किस किस्म की कंपनीज़ में काम करना चाहिए। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल से पहले ज़रा थोड़ा-सा हम जायज़ा ले लें कि ओवरऑल जो मार्केट है, उसमें आज क्या हुआ? कमर्शियल बैंक्स तो फिर चल रहे हैं ना जी, कमर्शियल बैंक्स तो चलेंगे। वो जिसके पास हैं, वो एन्जॉय कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। फर्टिलाइज़र सेक्टर भी माशाल्लाह से आज चला, इसमें एफएफसी का रिज़ल्ट था। गो के हाँ, एफएफसी के हवाले से इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे। आज वो स्ट्रैटेजी शेयर कर दी मैंने, कल एफएफसी के हवाले से बात कर लेंगे। उसके साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो उन्होंने डीआई खान का जो है वो किया है दौरा। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो हमारी एक्सप्लोरेशन है, ख़ास तौर पर ओजीडीसी के हवाले से, उसकी जो है वो क्या कहते हैं जी नकाब कुशाई की है तख्तियों की, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल ओजीडीसी पर आया भी है आज और इंशाल्लाह कल भी आएगा। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के हालात जो हैं वो बस सो एंड सो हैं। इस वक़्त जो मार्केट जो है वो चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स की बुनियाद पर चल रही है। तो अच्छी बात है, अब इसकी बारी है। अब जिनके पास दूसरी कंपनीज़ के या सेक्टर्स के शेयर्स हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है, इंतज़ार कीजिएगा। जब कमर्शियल बैंक्स में से लोग निकल कर दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाएँगे, तो फिर वो भी परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। तो कैंडल जो है वो अपने एक नए हाई की तरफ है और इस वक़्त आपको याद होना चाहिए कि आज से 2 दिन पहले जिस वक़्त हमने बात की थी, तो हमने ये अज़्यूम किया था कि हमें स्टॉप लॉस जो है उसको लेकर चलना चाहिए और वो स्टॉप लॉस जो था वो हमने डिसाइड किया था तकरीबन कोई अ, 44,820 का, यानी कि तकरीबन कोई 45,000 का स्टॉप लॉस था। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इस स्टॉप लॉस को यहाँ से ट्रेल करें और ट्रेल करके हम इसको ऊपर ले जाएँ और एक नई जो सपोर्ट हमें बनती हुई नज़र आ रही है, वो तकरीबन कोई 46,000 की है और इसको 46,000 की बजाय हमें कोई 45,800 का लेवल जो है 45,800 के लेवल पर हमें अपनी सपोर्ट लेनी होगी। क्योंकि मार्केट जो है वो 45,800 से 46,000 की सपोर्ट नेक्स्ट बनाएगी और इसी सपोर्ट के तहत जो है वो मार्केट आगे चलेगी इंशाल्लाह। रहा जहाँ तक रहा सवाल इस बात का कि अब ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? अगर आप मार्केट का पूरा पूरा ये जो गोल दायरा भी हमने डिस्कस किया है, तो उसको आप गौर से देखें तो आपको समझ लग जाती है कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है।
अब ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ये डिविडेंड पेइंग हैं सारे के सारे ही, कुछ ना कुछ जो है वो पे करते हैं। कोई एक आध है सिल्क पे और समिट बैंक जैसा, न नकट्टू लोग भी तो होते हैं ना जिन्होंने कुछ नहीं करना होता। इसके अलावा हमारा ओजीडीसी, पीपीएल सारा का सारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, सारा का सारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ये सारे डिविडेंड पेइंग है। तो इसमें काम हो रहा है और बाकी की आप सारी की सारी मार्केट देख लें तो वो आराम से बैठी हुई है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनकी बारी नहीं आएगी। आखिर में सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो स्टॉप लॉस हमने डिस्कस किया है, इसको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और 46,000 का स्टॉप लॉस लेकर निकलिएगा। वो इसलिए कि गुज़िश्ता जो मार्केट का हाई रीसेंट लगा है, वो 46,000 का लगा है। अगर ये टूटा, मार्केट जो है वो फ़िलहाल ऊपर तो जाएगी इंशाल्लाह। वो 47 तक जाने के चांसेस हैं मार्केट के और 47,000 पर जाकर हमें एक मर्तबा अपनी पोजीशन में से 50% जो है वो एग्जिट लेना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी होगी कि 47 पर 50% एग्जिट, स्टॉप लॉस आपका 46 का होगा और देन आप देखेंगे कि मार्केट आपको क्या कहती है। अगर 46 तोड़ती है तो देन मज़ीद आपको उसमें से एग्जिट लेना चाहिए और अगर 46 को यहाँ पर मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट करती है, तो देन जितना आपने 47 पर सेल किया होगा, उसकी 25% की आप रीबाय करेंगे। इसको कहते हैं बाय बैक स्ट्रैटेजी। इंशाल्लाह इसके ऊपर किसी दिन तफ़सील से बात करेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह कल जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।